दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि अगर आप कई लोग मिलकर बिजनेस शुरू कर रहे हैं, आप लोग पार्टनर हैं, तो यहाँ पर किस तरीके से पार्टनरशिप फर्म की शुरुआत करना चाहिए। नहीं तो कल को आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। अगर आपका ही पार्टनर कोई यहाँ पर बेईमान किस्म का है तो आपको चूना लगा सकता है। जी हाँ, यहाँ पर कई बार देखा जाता है कि जो पार्टनरशिप बिजनेस है वह चल नहीं पाता है। यहाँ पर आपको कोर्ट थानों का चक्कर लगाना पड़ता है, आपस में ही विवाद हो जाता है। तो यहाँ पर अधिकतर लोग करते क्या हैं कि जो पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं वो अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं। वे करते क्या हैं, एक पार्टनरशिप डीड बनाते हैं और उस डीड को नोटरी एडवोकेट से नोटराइज करवा लेते हैं और फिर उस डीड के आधार पर पैन उनका बन जाता है और फिर वे शॉप एक्ट में रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं या फिर जीएसटी ले लेते हैं। दोस्तों इसका कोई भी लीगल वैल्यू नहीं है। अगर कल को आपके साथ चीटिंग होता है, कोई पार्टनर बेईमानी करता है, तो आप यहाँ पर अपना प्रॉफिट क्लेम नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, तो अब सवाल उठता है कि आपको किस तरीके से पार्टनरशिप फॉर्म बनाना चाहिए। दोस्तों आप जो पार्टनरशिप फॉर्म बनाते हैं उसमें जो भी टर्म एंड कंडीशन है, अगर आप उसे नोटरी एडवोकेट से नोटराइज कराते हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। जो भी आपके क्षेत्र में रजिस्ट्री ऑफिस है वहाँ पर आपको रजिस्ट्रार के समक्ष उस डीड को रजिस्टर कराना चाहिए, तब उसका लीगल वैल्यू होगा। या फिर आप एमसीए में यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में आप एलएलपी बनाएं। जी हाँ, अगर आप एलएलपी बनाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। आप एलएलपी बनाते हैं तो यहाँ पर आपका जो भी बिजनेस का नाम है वो प्रोटेक्ट हो जाता है। कोई दूसरा व्यक्ति उस नाम को कॉपी नहीं कर सकता है। कल को अगर कोई आपस में डिस्प्यूट भी होता है तो आप अपने बात को यहाँ पर रख पाएंगे। वहीं जो आप नोटराइज करके जो डीड बनवाते हैं उसका कोई भी उतना वैल्यू नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर लोग शॉर्टकट का रास्ता अपनाते हैं, लेकिन कल कोई आपस में डिस्प्यूट होता है तो फिर दिक्कत होता है। तो मैं ओवरऑल यही कहना चाहता हूं कि अगर आप केवल फॉर्मेलिटी के लिए पार्टनरशिप बनाते हैं, जैसे कि कई बार पति पत्नी होते हैं, तो आप यहां पर अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप बना सकते हैं। नोटराइज वाला डीड बनाकर पार्टनरशिप की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अनजान लोग हैं, आपको एक दूसरे पर विश्वास नहीं है, तो आपको जो डीड है उसे रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्टर करा लेना चाहिए या फिर आपको एलएलपी बनाना चाहिए। यहाँ पर आपको एलएलपी बनाने के लिए भी कोई अधिक डॉक्यूमेंट नहीं लगता है। यहाँ पर जितने भी पार्टनर हैं उनका केवाईसी डॉक्यूमेंट यानी कि उनका आधार, पैन, उनका फोटोग्राफ्स, 2 महीने का करंट बैंक स्टेटमेंट और जहाँ पर आपका ऑफिस रहेगा, आपका दुकान रहेगा, जिस भी तरह का बिजनेस है वहाँ का एड्रेस प्रूफ यानी कि वहाँ का बिजली बिल, और अगर रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट आपको देना होगा। अगर यहाँ पर पार्टनर के नाम से भी बिजली बिल है तो भी यहाँ पर पार्टनर को एनओसी देना होगा कि मैं अपने बिजनेस की शुरुआत कर रहा हूँ, जो भी आपके बिजनेस का नाम है मैं उसे अलाउ कर रहा हूँ, मुझे कोई भी यहाँ पर आपत्ति नहीं है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है, तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर यूजर नेम है Pritesh1584। आप हमें फॉलो करें, मैसेज करें, और अगर फ़ोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर ले। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी जरूर शेयर करें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।